बुरी औरत जब किसी की ज़िंदगी में आ जाती है ना तो वो इंसान बर्बाद हो जाता है। वो एक औरतें शुक्रगुजार होती है ना कि वो किसी भी हाल में खुश रहती है, शुक्र अदा करती है, वो मर्द खुश नसीब होता है। ना उसको कि मैंने कुछ नहीं करा वहाँ पे। और मैं बोलूँगी मैं किसी गैरतमंद ख़ानदान में शादी होके गई हूँ। उन सबसे मैं कटा हूँ ना, लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि कभी भी मेरी जान पे आप दो और आप भी औरत ज़ात हो, ये नहीं औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आज ये सब बात साबित हो गई भाई, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। नंबर बांटा है तो चाचू का वही दिमाग खराब हो गया था। हाँ, उनका तो पारा हाई हो गया था, मैं वो चीज़ नोट कर रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने मुझे बचपन में पाला है यार, छोटेपन में। और अगर खैर ये सारी बात इज्जत की थी यार। देखो पैसे वैसे का जो भी चक्कर था, मैंने तुम्हें बोला था ना छोड़ दो, और तुमने भी बोल दिया था कॉल करके कि नहीं चाहिए पैसे, रखो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र यार, खाना बहुत मस्त बनाया जहाँ पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश रहे, खुश जितने नए लोग ऐसे को फैमिली व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर दियो। सब्सक्राइब नहीं किया तो खाली रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन व्लॉग है नहीं वाला बिलीव हो सके। आज का सीन ऐसा है, नाश्ते की टेबल पे बैठते के साथ ही हम लोगों ने व्लॉग स्टार्ट किया और ये दोनों देखो कैसी हरकतें कर रहे हैं। वो फ्राइज खा रहा है और ये इस तरह से उसको फ्राइज दे रही है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? और ये मुस्कुरा क्यों रहा है? इतना क्यूटू है। अभी डांटा है मैंने गाइस इसको, पता है मैंने डांटा इसको क्यों है? ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहा है। मतलब झूले में बैठा होता है, एकदम से मोबाइल उठाता है, मोबाइल फेंक देता है। इसने एक बार किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया, फिर मैंने इसको डांटा। फिर उसके बाद से इसको मैंने अभी तक मोबाइल दिया नहीं है और इसने मांगा भी नहीं। समझता है बात को, लेकिन बस समझाना पड़ता है। पठान का बच्चा है ना, मेरा बच्चा है, इसलिए उसको 2-3 दफ़ा समझाना पड़ता है, फिर समझता है। खैर गाइस, अभी नाश्ते का सीन है, नाश्ता कर लेते हैं हम ना, और उसके बाद जो है आज के सीन बड़े मज़े के सीन होने वाले हैं। बहुत ही आपको मज़े करवाएंगे, बहुत ही आपको तफरीह करवाएंगे आज के व्लॉग में। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एक बटन दबाना है और हर रोज़ आपको एक नोटिफिकेशन आएगी कि अहद एंड वलू ने एक व्लॉग पोस्ट किया है और बस आपने उसको वॉच करना है। इतनी सी बात है, बस आप अपने भाई के लिए इतना सपोर्ट तो कर सकते हो ना यार। इसकी स्माइल यार, माशाल्लाह इतनी प्यारी स्माइल है इसकी। मैं इतना रो रही हूँ तुम्हारी डांटने की वजह से। अबे तो यार वलू जिद्दी तो नहीं बना सकते ना यार। अच्छा मैं दे दूँ अंडा दे सुनो, दूँ। अगर ये बड़ा हो जाए, सही है, बड़ा होने के बाद तुम्हें फिर डांटे या तुम्हें आंखें दिखाए और या फिर घर छोड़ के भाग जाए, क्या करोगी तुम? ये हाफ बॉयल है, खापरी वाला भी खाता है। मासूम बहुत है बच्चे, लेकिन अगर उनको समझा के रखो, तरबियत की बात होती है ना यार। ये नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा, देखो ऐसे फेंक देगा। सॉलिड चीज़ें की ना थोड़ा सा वो हो जाता है, इसको ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है सॉलिड चीज़ों में। तो अभी इसको, इसकी जो एज है ना, अभी से इसको ट्रेनिंग देंगे अच्छी, तो जब बड़ा हो जाएगा ना फर्मा बरदार रहेगा। माशाल्लाह से अच्छे से खाता है। दाल चावल खाता है। तो आज हम लोग दाल चावल भी लाएंगे, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं आज, बहुत सारे कुकिंग में बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाने वाले हैं, बहुत मज़े करवाएंगे। फिलहाल अभी नाश्ता कर लेते हैं, आफ्टर नाश्ता आप लोगों से मिलते हैं। नाश्ते में देखो ये बॉयल अंडा, ये फ्राइज़, ये केक और ये कुछ नाश्ते का अलग से सामान, ब्रेड, बिस्कुट, ये सारी चीज़ें। तो अभी फिलहाल नाश्ता करते हैं और आफ्टर नाश्ता आप लोगों से आके मुलाकात करते हैं। तब तक सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। ओके। अच्छा यार, सीन ऐसा है कि अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत इमरजेंसी में हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है। उसका रीज़न ये है, पूरी बात मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कोई ख़तरनाक चीज़ है जो होने जा रही है, क्योंकि वलू की एक कज़न है जिसने वलू का नंबर दूसरे लोगों को बांट दिया। वो रिलेटिव थे, उनको उधार पैसे दिए हुए थे बहुत टाइम से, तो आका कुकी कर करके उन लोगों ने आखिरकार हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया और जहाँ पे रहते थे वो घर भी चेंज कर दिया। मैंने वलू को बोला सर का सदका समझ के भूल जाओ। इस बात को 1 से 1.5 महीना हो चुका है। 1 से 1.5 महीने से वलू के पास अननोन नंबर से कॉलें आ रही हैं। वो सारे लोग जो हैं कुरंगी के, पता चला है कि सारे लोग कुरंगी के, और कुरंगी में वही लोग रहते हैं और वो प्रूफ भी हो गया है कि वो वही लोग हैं जहाँ से वो नंबर मिला। तो खैर अभी जा रहे हैं वहाँ पे और सारी सूरत हाल आप लोगों को बाद में आके बताऊँगा। और जब गैरत पे बात आती है ना तो इंसान फिर बर्दाश्त नहीं करता, गैरत पे बात आ गई है, वही ना। अब उन लोगों को क्या पता है, तुम्हारी कज़न ने जो बोला होगा उसी वजह से वो कर रहे हैं ना, उन लोगों को थोड़ी पता है कि क्या चीज़ चल रही है। तो खैर गाइस, तो अभी ये सीन है, हम लोग जा रहे हैं
और जाने के बाद वापस सारी सूरत हाल मैं आपको आके बताऊंगा। अल्लाह तो खैर guys, करे। मुझे आप लोगों से कोई ऐसा एक और वैसा सीन नहीं है, लेकिन गैरत की लड़ाई बात झगड़ा है नहीं होगा, तो जाना गैरत की ज़रूरी बात है। करें, बात अच्छी करने बात जा है। रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो गई है, इज्जत की बात हो गई है, तो बात करना बहुत ज़रूरी बन गया। और गाइस मुझे आप लोगों से एक और बात बोलनी है, अगर आप इंडिया से हो तो क्या आप मेरा व्लॉग देख रहे हो? मुझे अपनी इंडियन ऑडियंस बहुत अजीज है गाइस, देख रहे हो तो प्लीज जो बात है यार, इंडियन ऑडियंस हम लोग को बहुत मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है। तो यार अगर हो आप लोग, अभी तक हमारा चैनल आप लोग के सामने आ रहा है, तो प्लीज़ काइंडली कमेंट, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना प्लीज़। शॉपर के अंदर ही चलो। ये लो। फड्डा किया आपने? नहीं यार, हैं? एक सेकंड, क्या किया फड्डा करके आपने? मैंने कुछ नहीं किया। गाइस खैर फड्डा तो नहीं हुआ, ऐसा मतलब सिचुएशन ऐसी आ गई कि नहीं किया हमने फड्डा, रफा दफा कर दिया, सारी चीज़ें हम लोगों ने छोड़ दी। मैं फट्टे वाली लड़की नहीं हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। मैं करूँगी भी तो मुंह के हद तक करूँगी, हाथ पाँव मेरी बात नहीं है। मेरा तो मैं करती ही नहीं हूँ। लेकिन बहुत ख्वारी होने के बाद फिर जाके हम लोग को घर मिला, घर मिलने के बाद फिर सारी बात हुई। अब हम लोग यहाँ बैठे हुए चाय के होटल में, दिखाओ रोड दिखाओ। अब यहाँ से चाय पीने के बाद हम लोग जाएंगे घर। और मेरे अप्पा मुझे ज़िंदगी के मोरल समझा रहे हैं। वैसे आपस की एक बात है, कभी आपको अपना ऐसा भाई होने पर शर्मिंदगी हुई है? नहीं हुई? आप हंस रहे हो, मतलब हुई है, आपको हुई है? मुझे उस बेचारे पे तरस आ रहा है, उसके नसीब पे तरस आ रहा है। एक अल्लाह खैर खराब, किसी को ऐसा एक बदनसीब ना बनाए। औरत, नाशुक्री औरत एक अच्छे खासे मर्द को बर्बाद कर सकती है। ऐसा ही है। मर्द कितना भी कमाने वाला मैं हो, एक ही चीज़ अपने मिनी ब्लॉग में भी बोलता हूँ, शुक्री औरत जब किसी की ज़िंदगी में आ जाती है ना, तो वो इंसान बर्बाद हो जाता है। वो एक औरतें शुक्रगुजार होती है ना कि वो किसी भी हाल में खुश रहती है, शुक्र अदा करती है, वो मर्द खुश नसीब होता है। 2000 फॉलोवर्स हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। 50,000 जो जिनके होते हैं वो भी एक एक स्टोरी के 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं। मैं यही देखती हूँ कि मतलब लोग तेरे साथ थोड़े मतलब ज्यादा मैं ना शायद कंटेंट ऐसा बनाता हूँ और मैं गरीब हूँ, इस वजह से लोग ऐसे ट्रीट करते हैं मुझे। वैसे रोड पे तो नहीं जाएगा ना? मुर्तसिम नया कपड़े पहन के आया था लड़ने के लिए, और इसकी लड़ाई सिर्फ हादी से ही होती है, हादी को कूट कूट और वन साइड जंग होती है। ये मारता है, हादी पिटता है, क्योंकि हादी को अलाउड नहीं है हादी मारना। पिटता है, उसके बाद रोता है, ले लो इससे पूरा कैसे? गीला कर दिया इसका मतलब। कैसे रोता है ना हादी। चलो गाइस घर जाते हैं, घर जाके आप लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल। कर रही हो बुबू हैं? ये क्या किया है जान? चावल ऐसे क्यों बना रही हो? तो पानी नहीं डालना इसमें? मुझे तुम्हारे चावल बनाने से डर लग रहा है थोड़ा सा। पानी डाल के इसको बॉईल नहीं करना? ऐसे तो गाइस सीन ऐसा है कि हम लोग घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किया है, फिर अचानक हम लोगों को भूख लग गई। दाल हम लोगों ने जो बनाई हुई थी वो जो है हम लोगों ने वहाँ पे फ्रिज में रख दी। तो हम लोगों ने सोचा कि अब सुबह उठ के ही खाएंगे, लेकिन अचानक हम दोनों को भूख लग गई। कौन सी प्लेट में? बड़ी वाली है? चावल जिसमें निकालने वो प्लेट। तो ये क्या है? ये चावल बन गए? क्या कह रही हो यार, क्या मजाक कर रही हो बोलू? कितने चाहिए? क्या कर रही हो जाना? दाल डालोगे चावल फूल जाएंगे। क्या हो गया? इस पे नींद चढ़ गई है मेरे ख्याल से सर में। आज के सीन इतने ज़्यादा अजीब से थे, इतने ज़्यादा अजीब से और इतने ज़्यादा एम्बैरेसमेंट वाले सीन थे कि मतलब हर किसी का दिमाग ख़राब हो ही जाए। गाइस मैंने किसी को नहीं मारा, बट ये देखो, पता नहीं कहाँ नाखून लगवा के आ गई है। अरे नहीं, वो पता नहीं किसका नाखून लगा है इसको। मेरी चाची का लगा। मेरे कजन को मार इतना तो मैं उसको बचा रही थी, तो इस वजह से उसका नाखून लग गया मुझे। खैर गाइस, मैं लड़ने सीन गई थी यार, मुझे ऐसे बचाना नहीं करना चाहिए। तुम्हारा दिल ऐसा नहीं है ना जान, सॉफ्ट हार्ट वुमेन हो तुम, यार बस इतनी सॉफ्ट हार्ट वुमेन हो तुम। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि क्या सीन हुआ। वैसे एक बात बताऊं,
जब उसके घर वालों को दिखा ना कि उसने ये सब किया है, मेरा नंबर बांटा है, तो चाचू का वही दिमाग खराब हो गया था। हाँ उनका तो पारा हाई हो गया था, मैं वो चीज़ नोट कर रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने मुझे बचपन में पाला है यार, छोटेपन में, और अगर वो देखेंगे उनकी ही बेटी मेरे साथ ये सब करी तो उनको कहाँ बर्दाश्त होगा। तो उन्होंने इस बात पे उन्होंने बोला खैर ये सारी बात इज्जत की थी यार। देखो पैसे वैसे का जो भी चक्कर था, मैंने तुम्हें बोला था ना छोड़ दो, और तुमने भी बोल दिया था कॉल करके कि नहीं चाहिए पैसे, रखो अपने पास। लेकिन यार ये जब इज्जतों की बात आ जाए फिर तो इंसान ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करता ना यार। कोई भी गैरतमंद बंद ये चीज़ बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि इस तरह से नंबर इस तरह से आप दो, और आप भी औरत ज़ात हो, ये नहीं औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आज ये सब बात साबित हो गई भाई, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। कि वो मेरे आगे की बच्ची थी, इसके आगे की बच्ची है भाई, और हमेशा इसने हर चीज़ में ख्याल किया यार, मतलब बहुत ख्याल किया। मैं ये बता के ऐसा नहीं कर रहा कि जता रहा हूँ, मुझे इसके दिल का पता है, बहुत मासूम दिल की मालिक है, मतलब बहुत मासूम दिल है इसका। हर किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन वही बात है ना, इतना अच्छा मत करो, मतलब कि ज़्यादा अच्छा करते हो ना तो आपके साथ हमेशा लोग बुरा बर्ताव ही करते हैं। खैर हमारे साथ लोग ऐसे करते हैं तो हम अल्लाह से उम्मीद लगाते हैं, और अल्लाह हमारे साथ हमेशा बेहतर करता है, बेहतरीन करता है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमेशा हमारे साथ बेहतरीन करता है। तो खैर अभी चावल रख दिए बॉयल होने के लिए, अभी चावल रेडी हो जाए उसके बाद हम लोग बैठ के खाना खाएंगे। जानकर पानी मुझे भी पिला दूंगी तो आयन नवाजिश होगी, बड़ी मेहरबानी होगी, और आपकी प्यारी प्यारी मोहब्बत होगी। थैंक यू मेरी जान, आई लव यू। गाइस तो ये मेरे चावल है और ये आहत के चावल है। आज तुमने इतने कम चावल क्यों लिए? जान पता नहीं उसको इतनी खास भूख लगती है। गाइस अभी 5:15 बज रहे और हम लोग इतना थके हुए ना, और मुर्तसिम हद से हद भी 1 बजे तक सोएगा और उठ के बैठ जाएगा। तो इसीलिए हम रूम कूलर नहीं चला के सोएंगे, ताकि जो है ना हम लोग जल्दी उठ जाए। हाँ उसकी टेंशन ये, मैं उठ जाता हूँ उसके साथ, और मैं सच बताऊँ तो अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं किया, मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। बिकॉज मैं पीछे कितना भी बोल लूँ, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, मैं कभी किसी के मुंह पे उसको जलील नहीं कर पाती। मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। इस चीज़ में मैं अपने अब्बू पे गई हूँ, मेरे अब्बू भी पीछे बोलते रहेंगे, कभी भी मुंह पे बंदे को जलील नहीं करते। और अच्छा मेरा अब्बा कितना प्राउड वो हो रहा था ना उसको कि मैंने कुछ नहीं करा वहाँ पे। और मैं बोलूँगी मैं किसी गैरतमंद ख़ानदान में शादी होके गई हूँ। ये तो गया इसका भाई भी आ गया पीछे से। अब यार हमें यूनिटी ऐसी खतरनाक यूनिटी है ना, मतलब अभी मेरे रिलेटिव्स जो है ना, मेरे ख़ानदान वाले, उन सबसे मैं कटा हूँ ना, लेकिन इतना मुझे भरोसा है अगर कभी भी मेरी जान पे बात आएगी। गाइस अजान हो रही है। तो भाई खाना लग चुका है। मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था कि अगर कभी भी मेरी जान पे, इज़्ज़त पे, किसी चीज़ पे ही बात आएगी ना, तो इतना मुझे पता है कि जितने भी लोग हैं ना मेरे रिलेटिव में, सारे उठ के आ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है यूनिटी इतनी है। खैर ये यूनिटी हम सब में होनी चाहिए। इन चीज़ों से दूर रहो, मतलब फजूल है ये सब करना, किसी को तड़ियाँ लगाना, ये सब करना फजूल है। लेकिन हाँ जहाँ हक़ और सच की बात हो वहाँ पीछे मत हटो, फाड़ के रख दो भाई। जहाँ इज़्ज़त की बात आए फिर उसके बाद मत सोचो, क्योंकि हर बंदा यही है कि यार इज़्ज़त की बात जब आती है ना और ख़राब होने लगती है ना, फिर कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो यही सीन है। बाकी फड्डों से, लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर रहो, कभी भी मत करो। कभी मतलब ऐसा हो कि बातों से बात सुलझ सके तो हमेशा अच्छी बोली और मीठी बोली बोल के बातों को हमेशा ख़त्म किया करो। ये एक नसीहत है। और आज भी हम लोगों ने कोई फट्टा वट्टा नहीं किया, बस बात मुंह से, बात से करके ख़त्म करने की करी और वो ख़त्म हो गई। तो चलो अभी फ़िलहाल नाश्ता करते हैं और उसके बाद आप लोगों को भी विदा करते हैं और आप लोगों से भी इजाज़त लेते हैं, और उसके बाद कल मिलेंगे नए व्लॉग में। खाने के बाद मुलाकात करते हैं। हाँ यार मेरे को ना पता नहीं रूटीन वापस ख़राब हो गई है यार। मेरी आँख की हालत तो देखो। जान तुम्हारा तो नींद की वजह से है। कुछ दिन काजल नहीं लगाओ प्लीज़। काजल में नहीं लगा। लाइनर काजल कुछ भी, मस्कारा कुछ भी मत लगाओ। कल डॉक्टर के पास दिखा दे तुम्हें। ये मुझे नोटिस करी जब ये बच्चे ना 5-4 तभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि मुझे नींद सही मिलती नहीं। कल भी मुर्तसिम
इतने बजे देर से सोया, तुमने देखा सुबह कितनी जल्दी उठ के। नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं तो तुम्हें एक बार डॉक्टर के पास दिखा देते हैं, आई स्पेशलिस्ट के लिए ना दिखा देते हैं, क्योंकि कल तक ठीक हो गई थी, अभी दोबारा ब्राइटनेस बढ़ गई है। मैं सोच रही हूँ आज रूम कूलर चलाएं कि नहीं चलाएं। चला देते हैं, मुझसे मैं स्पाइडर वाला सूट नहीं पहना ना, छोड़ देते हैं, आज नहीं चला। लेकिन गर्मी भी इतनी हो रही है। नहीं, कमरा ठंडा हो रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार, खाना बहुत मस्त बना है जहाँ तक सच। सच में। तुमने वहाँ से आके मुँह नहीं धोया? नहीं यार, तुम्हारे यहाँ पे गंद हो रहा है सब जैसे। भाई, शायद नहीं, नॉर्मल चीज़ें सबकी होता है। नहीं, क्या है ये तो कचरा था कुछ। वो? अच्छा, लेकिन आने के बाद मुँह धोया का, तुम बाइक चला रहे हो, मेरे को कितनी दूर मरते थे। गाइस, मुझे आप लोगों से पूछना था, क्या मैं आहत से ज़्यादा गोरी हो रही हूँ? प्लीज़ यार तुम गोरी तो हो गई है वैसे। अब आप लोग मुझे बताना कि मैं आज से ज़्यादा गोरी हो रही हूँ या नहीं। नहीं, माशाल्लाह गोरी हो गई है, तुम्हारा काफ़ी फेस ना फेयर हो गया है, रंग काफ़ी फेयर हो फायज़ गया। अब बूटी क्रीम लगाओ। मैं को लगाऊँ, तुम लगाओ। गाइस, मैं बताऊँ, मैं कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करती, बट हाँ मैं ये लाजमी यूज़ कर रही हूँ, लाइक स्किन वाइटनिंग ऐसा कुछ है। ये गिलिटिन वैसे भी आपका सन टैन ख़त्म करता है, और आपकी जो एक्चुअल स्किन होती है ना, बहुत अच्छा है यार, मतलब बहुत अच्छा। 1500 रुपये का है, मैं बताओ। सोच रहा हूँ ड्रिप कॉफ़ी वापस चलता है। क्यों? ड्रिप कॉफ़ी पे यार बड़ा टेस्ट आ गया था यार कॉफ़ी का। कॉफ़ी का? वहीं चलते हैं, थोड़ी सी वाइब भी वहाँ की ना बड़ी अमेरिकन वाइब है। सही बोला, गोदे। हाँ, चलते हैं वहाँ पे। चल चले, मैं बात कर लूँ उनसे। बात ही करनी है, चलते हैं। अरे एक्चुअली ना ऐसा है कि हम जो इन्फ्लुएंसर है ना, इन्फ्लुएंसर, और गाइज मैं बताऊँ कि आजकल बहुत हेट चल रहा है वो मुझसे इन्फ्लुएंसर। प्रमोशन करवाना चाह रहे थे, क्या हुआ? बात नहीं की उसके बाद वो में? कह रहे थे हमारा बजट बहुत ज़्यादा है। कितना बोलो, तुम ज़्यादा ही बोल रहे थे। 20,000 बोले, टिकटॉक और इंस्टा दोनों मिला। ये भी ज़्यादा बोल रहे हैं इनको। तो गरीब है ना। 1,72,000 फॉलोवर्स हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। 50,000 जो जिनके होते हैं वो भी एक स्टोरी के 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं। मैं यही देखती हूँ कि मतलब लोग तेरे साथ थोड़े मतलब ज़्यादा मैं ना शायद कंटेंट ऐसा बनाता हूँ और मैं गरीब हूँ, इस वजह से लोग ऐसे ट्रीट करते हैं मुझे। Yes. आप लोगों से कहना चाहूँगा, आज ये रिस्क पड़ा हुआ है मेरे सामने, इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं, 3 महीने या 6 महीने में अल्लाह के हुक्म से एक कामयाबी की उसमें खड़ा होगा। कामयाबी ऐसे कि हमारे घर में कामयाबी ऐसे फर्नीचर होगा। कि हमारे घर पूरा भरा हुआ होगा इंशाल्लाह, हर चीज़ से। हमारे घर में एक एक चीज़ मौजूद होगी, कारपेट, फर्नीचर, शायद ये फ्रिज भी दूसरा हो हमारे पास, और इंशाल्लाह गाड़ी भी होगी। इतना बोला है कि आप जो है ना, मेरे पास पतंग उड़ाने के लिए भी धागा नहीं है। अभी थोड़े से हालात टाइट हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, अल्लाह ने जब लिखा होता है वक्त तभी आता है। तो इंशाल्लाह मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मेरे से वाले काफ़ी स्कैरी हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मैं लड़ने का सोचूंगी नहीं, कभी लाइफ में लड़ने का नहीं सोचूंगी। हम बहुत देर गर्म खून के लोग हैं, क्या करें। क्योंकि तुम्हारे औरतों के पड्डों में भी मर्द बोलते हैं। औरतें फड्डे में होती ही नहीं हमारे, सिर्फ मर्दों का फड्डा होता तो है। तुम ये बोलोगे मैं जाके भी तुम्हारी अम्मी से लड़ना शुरू करूँगी, तुम्हारी अम्मी को हटा दोगे तो सारे मर्द सामने आ जाएगा। आगा जान से लड़ ही नहीं सकती, उनको फूल देना शुरू कर दूँगा। आगा जान से लड़ने की कोशिश भी मत करते ना, क्यों? बहुत ख़तरनाक आदमी है, अपनी जवानी में बहुत झगड़े किए हैं उन्होंने। बट आई जेन्युइनली फील के मतलब उनका दिल बहुत साफ है यार वो बहुत, हम पूरे ख़ानदान वाले जितने भी हैं ना, हम सब दिल के इतने मोम जैसे हैं ना। अगर मोहब्बत वाली बात करोगे तो मोहब्बत जैसे करेंगे। तुम्हारे भाई का दिल मोम नहीं है, मोम उसके पास है, छू के भी नहीं अबे वो गुजरता। मोहब्बत की ज़बान समझता है, अगर जहाँ यूँ कर दोगे ना वो पागल हो जाएगा। वो मेरे अब्बा से क्यों लड़ रहा था? मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पहचान नहीं पाई। मतलब ऐसा हुआ ना कि मेरे अब्बा बाहर बैठे हुए थे, उनके पास ना वो मतलब जो लैंडलॉर्ड थे ना, मेरे चाचू के, उनका वो हथौड़ा था ना, हाँ। उसको लगा कि वो लड़ने के लिए बैठा हुआ। उनको बोला लड़ोगे। अब मेरे अब्बा उसको बोल रहे हैं भाई मैं क्यों लड़ूंगा तुझसे, मेरा बाप बहुत वो आदमी है। मेरा बाप हमेशा हर फट्टा में, हाँ, जब तक अगर मेरे अब्बा की औलादों पे बात नहीं आएगी ना, वो फट्टा नहीं करते।
बाकी कोई भी गाली हमारा अब्बा बकते बहुत हैं, स्वीट आदमी है। जैसे कि कोई गाली बक दिया, कोई कुछ हमारा बोल अब्बा दिया। सिर्फ बैठने में, गॉसिप करने में, गॉसिप कभी कभी होती है लेकिन हर वैसे वक्त ही करते हो तुम तो चिट चैट करने में बहुत मज़ा आता है। गाइस, बट वी आर वर्किंग ऑन समथिंग वेरी बिग एंड बहुत बहुत कुछ बहुत ही बिग और स्पेशल चीज़ हम लोग लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अनकरीब। और मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे क्योंकि वो बहुत ही एक महान आर्टिस्ट हैं। बहुत ही एक अच्छा टाइम उन्होंने अपने काम में और अपने मेहनत में अच्छा वर्क किया आई थिंक उन्होंने। हम एक ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिसकी हमें ज़्यादा समझ नहीं है, बट लेकिन उनको है, मेरे फादर इन लॉ को इस चीज़ की समझ है और बहुत सारी चीज़ों में उनका एक्सपीरियंस मेरे काम आएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग इस चीज़ को लॉन्च करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट की वजह से वो चीज़ आगे बढ़ पाएगी। इंशाल्लाह हम लोग इसको करेंगे। और इंशाल्लाह। तो इसी व्लॉग को यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में बता दूँगा। अब तक व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। अल्लाह हाफ़िज़।